उत्तराखंड में पिछले एक महीने से एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है और अब ये हैशटैग सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं रहा है बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी इसका असर दिखने लगा है। बात करते हैं रविवार की। रविवार के दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में युवा चौराहों पर इकट्ठे हुए। हाथ में थे उनके बोर्ड्स और बैनर और मांग थी एक कानून की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कानून क्या है, बताएंगे आपको पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड में हो रहे आंदोलन की। उत्तराखंड में इस समय हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड कर रहा है और इसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर भू कानून है क्या। बात है साल 2000 की, जब उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड का नया राज्य बना। जब नया राज्य बना तो भाषा और संस्कृति का भी एक अपना ही महत्व था। बुद्धिजीवी और आंदोलनकारियों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड राज्य की कृषि की भूमि भू माफियाओं के हत्थे न चढ़ जाए। इसी के लिए ज़रूरत पड़ी एक भू कानून की। खैर, साल 2000 में तो इस पर कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब 2002 का साल आया और उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के एनडी तिवारी। इन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और फाइनली 2003 में एक कानून बनाया गया। कानून जो कि 1950 से चला आ रहा कानून था, उसके अधिनियम में बदलाव किए गए। अब नया कानून क्या कहता था, ये भी हम आपको बताएंगे। नया कानून कहता था कि जो व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से नहीं है वह सिर्फ उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीद सकता था। ये थी बात 2003 की। इसके बाद आया साल 2007। भाजपा की सरकार आई, नए मुख्यमंत्री बने बीसी खंडूरी। बीसी खंडूरी ने आकर इस लिमिट को घटाकर सीधा आधा कर दिया, यानी कि 250 वर्ग मीटर का एरिया। यानी कि अब कोई व्यक्ति उत्तराखंड में कृषि के लिए सिर्फ 250 मीटर वर्ग की ज़मीन खरीद सकता था। वक्त बीतता गया और इस चीज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आया साल 2017। साल 2017 आया और एक बार फिर से भू कानून में बदलाव किया गया। अब ये बदलाव यह था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खरीदता है या फिर कोई व्यक्ति अपनी कृषि की ज़मीन औद्योगिक कार्य के लिए बेचता है तो उसको अलग से गैर कृषि घोषित करवाने के लिए किसी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो गैर कृषि कार्य के लिए ज़मीन खरीदी या बेची जा रही है तो वह स्वयं ही उसका भू उपयोग बदल दिया जाएगा। ये कहता था नया कानून। तो इसके बाद ये सारी जो सीमाएं थी 500 वर्ग मीटर 250 वर्ग मीटर की, ये भी सब हटा दी गई। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति फ्रीली उत्तराखंड में उद्योग के लिए ज़मीन खरीद सकता था। तो ये तो था भू कानून क्या है और क्या क्या किस किस समय पर संशोधन हुए। अब बात करते हैं आज की, यानी कि साल 2021 की। अब आप सोच रहे होंगे कि युवा अचानक से भू कानून की मांग करने क्यों लगे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि उत्तराखंड में अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक साल से भी कम समय रह गया है और जब जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे खुद सामने निकल कर आ जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है विपक्षी पार्टियों का भाजपा सरकार को घेरने का उद्देश्य। अब ये तो हमें नहीं पता कि भू कानून की मांग एक जन आंदोलन है या फिर एक सुनियोजित साजिश। इसका पता तो वक्त के साथ ही हमको पता चलेगा। अब बात करते हैं कि इस पर क्या कहना है विपक्ष का। तो विपक्ष के कांग्रेस नेता का बयान आता है कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक फुल प्रूफ भू कानून बनाया गया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसको तहस नहस कर दिया। अब बात करते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार का रुख इस पर साफ है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री हरक सिंह रावत का इस मुद्दे पर बयान आता है। उनका कहना है कि भू कानून पर एक बार चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये राज्य की संस्कृति को बचाने का विषय है। इस पर बात करके, सबसे चर्चा करके एक कानून बनाने की आवश्यकता है। यानी कि सरकार ने भी कहीं ना कहीं हिंट दे दिया है, अपना रुख साफ कर दिया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी भी एक युवा चेहरा है और युवा ही इस समय भू कानून की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि
इस समय पर ये कानून की मांग उठना इसलिए भी लाजमी दिख रहा है क्योंकि युवा ही इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी युवा ही हैं। यानी कि युवाओं को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के से एक होप नज़र आता है, एक आशा दिखती है कि वो युवा हैं तो उनके साथ बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे और उनकी इस मांग को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। क्या भू कानून 2022 चुनाव से पहले एक मुद्दा बनाने के लिए मांग को रखा गया है या ये सच में एक जन आंदोलन है? ये तो खैर इसका जवाब तो वक्त ही देगा। वक्त के गर्भ में सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।